तो आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध की जो कोर टीचिंग है, यानी जो केंद्रीय शिक्षा है। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो महावीर स्वामी और बुद्ध एक ही समय में थे, आज से 2500 साल से थोड़ा पहले। तो 2500 साल मान लीजिए। तो महावीर स्वामी की मृत्यु बुद्ध से पहले हो गई थी और वो उसी इलाके में थे जिस इलाके में बुद्ध थे। तो बुद्ध के कुछ भिक्षु आए और उन्होंने कहा कि भंते जी, महावीर स्वामी जी का तो निधन हो गया और उनके निधन होने के बाद उनके जो शिष्य हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्होंने ये सिखाया, कोई कह रहा है उन्होंने ये सिखाया, और वो आपस में बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे और एक दूसरे को एकदम से काट रहे हैं एक तरह से कि नहीं तुम गलत हो, हम सही हैं। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा। तो बुद्ध फिर अपने सहायक आनंद से पूछते, आनंद आपको क्लियर है कि क्या है केंद्रीय टीचिंग, क्या है केंद्रीय शिक्षा, क्या है? तो आनंद ने कहा कि भंते जी एक बार आप बता दीजिए। तो फिर बुद्ध ने ये सूत्र दिया जिसको कहते हैं 37 बोधिपक्षीय धम्मा, मीन्स 37 बोधिपक्षीय धर्म। और धर्म जैसे हमने बताया कि धर्म का मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जो आज मीनिंग लिया जाता है, वो मीनिंग नहीं था, कुछ और था। यहाँ धर्म का मतलब है शिक्षा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये 37 बोधिपक्षीय धर्म, तो इसमें 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 4 4 4 5 5 7 8। तो 3 तो 4 4 की है। तो सबसे पहले तो है 4 सतिपट्ठान, उसके बाद है 4 सम्मापदान या राइट एफर्ट या वीर्य सम्यक प्रयास, फिर 4 इद्धिपाद, फिर 5 इंद्रिय, फिर 5 उनके बल, 7 बोझंग या बोधि के अंग और 8 अष्टांग मार्ग। तो इनकी चर्चाएं करेंगे थोड़ा सा विस्तार में। तो आज जो सबसे पहले उन्होंने लिया 4 सतिपट्ठान, जो कि मेडिटेशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और सूत्र नहीं है, और भी बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें ध्यान की बात हो रही है, लेकिन ये शायद एक केंद्रीय टीचिंग है और बहुत इलेबोरेटेड है। इसमें सारी अनुपස්සनाएं, यानी कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। तो इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं संक्षेप में। तो एक तो हमने 2 गाइडेड मेडिटेशन बनाए। तो उसमें कहा कि सांस देख लें या शरीर के अवेयरनेस देख लें और आवाज़ों को सुन लें। तो जो सांस का है आनापान सति, आनापान सति, आनापान मतलब आता हुआ सांस और पान मतलब जाता हुआ सांस, उसकी जानकारी, ये आनापान सति है। तो सतिपट्ठान का जो सिस्टम है उसमें 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि अगर लंबा सांस है अंदर आता हुआ तो उसको जानते हैं, बाहर जाता हुआ लंबा सांस है तो उसको जानते हैं, इसी तरह अगर छोटा सांस है तो उसको जानते हैं, और फिर सारे शरीर को जानते हैं सांस लेते हुए, सारे शरीर को जानते हैं सांस छोड़ते हुए। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है। तो धीरे धीरे कभी हो सकता है हम इसकी प्रैक्टिस करें। और जो इसमें चौथा स्टेप है वो है पसंबकाय संखारं अस्सामी च सिक्खति, पसंबकाय संखारं पस्सामी च सिक्खति। पसंब मतलब
प्रसरब्ध करके, शांत करके, काय संकार, काय का संकार क्या है? सांस, क्योंकि उसको काया में माना गया। तो उस सांस को थोड़ा सा प्रसरब्ध करके, तो अगर लंबा चल रहा, छोटा चल रहा है, चौथी स्टेज पे आके उसको थोड़ा सा शांत करना है। और सिक्खति मतलब सीखता है, सीखता है कि इसको कैसे शांत करना है। तीसरे स्टेप से सीखना आ गया। पहले और दूसरे स्टेप में तो ये है कि जो भी सांस चल रहा है, लंबा है तो लंबा जानता है, छोटा है तो छोटा जानता है। लेकिन तीसरा स्टेप ये आ गया कि सिक्खति मतलब सारे शरीर का अनुभव करते हुए सीखता है। तो जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें हमने कहा कि आप शरीर को भी जान रहे हैं, सांस को भी जान रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ सकती है। अगर कोई लगातार कर रहा है इस पद्धति से, तो वो पूरे शरीर को भी जान सकता है, पूरे शरीर की अवेयरनेस है, सांस की भी अवेयरनेस है। जो गोयनका जी का सिस्टम है वो अलग सिस्टम है। उसमें पहले आनापानसति करवाते हैं 3-3.5 दिन, उसके बाद विपස්සना मतलब कि वेदना, जो शरीर में जो अनुभूतियाँ हो रही हैं उसका ध्यान कराते हैं। तो उसमें बहुत इंटेंस मेडिटेशन होता है, तो उसमें थोड़ा सा और आसानी रहती है समझने में, जो वेदना है ख़ास तौर पे। लेकिन ये मेथड स्लो है, क्योंकि अब उसमें तो 10 घंटे करीब एक दिन में ध्यान होता है, और 10 दिन मिला के 100 घंटे। चलो 100 नहीं भी करेगा कोई, 90 भी करेगा, 80 भी करेगा तो बहुत होता है। तो बहरहाल ये कायानुपස්සना का एक हिस्सा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे भी आसन है, कोई बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, लेटा है, तो उसको जानता है। फिर अगले में था जो संप्रज्ञान पर्व है, उसमें ये है कि खाते पीते उठते बैठते सब जगह संप्रज्ञानी है। जैसे भी हाथ लाता है, जैसे भी कपड़े पहनता है, बाथरूम जाता है, जो भी काम कर रहा है उसमें संप्रज्ञानी। इसमें हमने एक वीडियो बनाया था चलते फिरते खाते पीते, तो वो बल्कि सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो वही है, जिसका मतलब लोगों को पसंद आया। तो संप्रज्ञान पर्व में वो है। और 1-2 पर्व और हैं, जैसे प्रतिकूल मनस्कार पब्बम, उसमें बॉडी की जो खूबसूरत चीज़ें नहीं हैं उनका ध्यान है। जैसे कि उसमें बाल है, हड्डियां हैं, त्वचा है, स्नॉट है, अंदर के ऑर्गन्स हैं। तो वो इसलिए है कि अगर किसी की काम वासना बहुत ज़्यादा है तो वो इसका ध्यान करे, और फिर उस ऑब्जेक्ट का ध्यान करे जिस पे कि बार बार काम वासना भड़कती है। तो उसको भी देखे कि इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें भी हड्डी है, खून है, पीप है, जो अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, ये जितने ऑर्गन्स हैं इनसाइड के, कोई खूबसूरत नहीं है। अगर इधर से कोई फाड़ के देख ले तो सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो वो इसके लिए है। और फिर एक शमशान का है। शमशान का मतलब उस समय कच्चे शमशान होते थे, तो अगर कोई डेड बॉडी है तो बुद्ध कहते थे इसको देखो, इस डेड बॉडी को, और ये कल्पना करो कि आपको भी ऐसे होना है। और कल्पना क्या करनी है, वैसे होना ही है, सबको मरना ही है। लेकिन ये शायद विजुअल के साथ साथ ये मानसिक ज़्यादा है कि मन में सोचे साधक, थोड़ा सा एडवांस साधक, शुरू में नहीं, थोड़ा एडवांस जाके देखे कि क्या है, मेरा शरीर भी ऐसी है, भी ऐसा है। फिर 4 दिन बाद और थोड़ा सा हड्डियाँ अलग होनी शुरू हो गई, त्वचा अलग होनी शुरू हो गई इत्यादि। कई लोगों के पसंद नहीं आता कि क्यों करें ऐसा। तो ठीक है, आप आनापानसति कर लें, वो सबसे आसान है। अब इसमें आनापानसति में तो 4 स्टेप हैं, जो मैंने बताया कि लंबा सांस है तो लंबा सांस देखता है आते जाते हुए, छोटा है तो आते जाते हुए छोटा देखता है, फिर पूरे शरीर को अनुभव करते हुए देखता है, और फिर उसको सांस को शांत करते हुए देखता है, प्रसरब्ध करते हुए देखता है। 4 स्टेप हैं। लेकिन फिर एक आनापानसति सूत्र अलग है जो बुद्ध ने अलग से दिया, तो उसमें है 16 स्टेप। तो उन 16 स्टेप में पूरे झाना भी आ गए, मतलब पूरी समाधियाँ उसमें आ गई। और उन्होंने कहा कि अगर ये 16 स्टेप हो जाएं, चलो 16 न भी हों, अगर उसमें से 8 स्टेप भी हो जाएं, क्योंकि जो बाद के 8 स्टेप हैं वो बहुत आगे का है। जैसे कुछ चौथी समाधि में पहुंच गया उसके बाद की, तो चौथी तक नहीं भी पहुंचे, अगर 8 स्टेप तक भी चला जाए, 6 तक भी चला जाए, तो इसका मतलब काफ़ी डीप चला गया। तो उसका भी कभी जिक्र कर लेंगे। अगर
कोई पूछेंगे तो, नहीं भी पूछेंगे तब भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या, इसमें तो अभी कायानुपස්සना हो गई जो मैंने बताया, और ख़ास तौर पे जो है ये ब्रेथ मेडिटेशन है। फिर दूसरा वेदनानुपස්සना। तो वेदनानुपස්සना क्या है, बेसिकली शरीर के अवेयरनेस है, और इसमें जो कुछ हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को जानता है, कोई भारीपन है तो भारीपन को जानता है, हल्कापन है तो हल्कापन को, जो जो अनुभूति है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस रॉक पे, मुझे आज इंटरेस्टिंग रॉक मिला, मैं जा तो कहीं और रहा था, लेकिन कुछ बच्चे थे उधर, पता नहीं आज बहुत टाइम बाद मुझे कोई मिले लोकल, तो लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ी इस पर, मैंने ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, तो मैं यहाँ बैठ गया। तो मैं अब इस रॉक पे बैठा हूँ, तो मेरे को एक सेंसेशन फील हो रही है। तो कभी ध्यान करते करते कुछ सटल सेंसेशन आनी शुरू होती हैं, सूक्ष्म संवेदनाएं, जैसे टिंगलिंग, और कोई हल्का कुछ करंट टाइप का चल रहा है या हल्का, उसकी कल्पना नहीं करनी, पर वो अपने आप होगा, कुछ चेंटी सी रेंगरी, तो जो भी है वो संवेदना है। तो जब बॉडी अवेयरनेस हम कह रहे हैं, तो बॉडी अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस है, और उसमें जो दिख रहा है, अच्छा कोई कभी कोई टिंगलिंग दिख रही, कभी कोई हैवीनेस दिख रहा, पहले तो दर्द आएगा शुरू में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद फिर सूक्ष्म संवेदनाएं प्रकट होंगी, तो वो देखता है। तो ये वेदनानुपස්සना में आ गया, जो शरीर की अवेयरनेस है, शरीर में जो कुछ अनुभूति हो रही है वो हम देख रहे हैं, वो वेदनानुपස්සना हो गया। अब चित्तानुपස්සना, जैसे चित्त मतलब कि मन, अब आप मन को देख रहे हैं। तो जब आनापान सती की बात की, तो तब तो बुद्ध ने कहा कि अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा, या तो जंगल में जाता है, या पेड़ के नीचे बैठता है, या खाली कुटिया में बैठता है, और वहाँ फिर सांस को देखता है। एक सज्जन ने एक प्रश्न भी किया था कि गोयनका जी, इसके लिए मना क्यों करते हैं कि पेड़ के नीचे बाहर नहीं बैठना ध्यान करने के लिए। तो उनको मैंने लिखा कि भाई साधना से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गोयनका जी ने इसलिए मना किया होगा कि अब आप किसी सेंटर में जाएं, माना अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है वहाँ सेंटर में, और 100 लोग बाहर बैठ के ध्यान करना चाहें तो कहाँ करेंगे, इतनी तो जगह ही नहीं है। जैसे इगतपुरी जैसा सेंटर है जहाँ 500 लोग भी होते हैं, कई बार 500 लोग कहाँ बैठेंगे बाहर, सभी कहें कि हमने तो बाहर करना है ध्यान, जैसे बुद्ध ने कहा पेड़ के नीचे, तो इतने तो पेड़ ही नहीं होंगे, तो इसलिए भी उन्होंने मना किया। काफ़ी चीज़ें, अब जैसे वॉकिंग मेडिटेशन के लिए किसी ने पूछा गोयनका जी से, आप क्यों नहीं कराते जी, उन्होंने कहा भाई तुम खुद कर लो, ये तो स्थूल है और जो हम करा रहे हैं सूक्ष्म है, लेकिन शायद ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है। बात यह है कि अब जगह ही नहीं है ना, 500 लोग कहाँ वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे, जगह तो है नहीं, वैसे घूमने की जगह नहीं रहती। अब 100 ही लोग हैं माना, तो उन्होंने घूमना है, तो महिलाएं अपने क्षेत्र में घूम रही होंगे, पुरुष अपने क्षेत्र में, तो काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है कई बार। फिर योगा के लिए भी उन्होंने मना करना शुरू कर दिया, खैर वो अलग कहानी है। तो उन्होंने इसलिए नहीं मना किया कि उस साधना की दृष्टि से कोई दिक्कत है, इसलिए मना किया कि फैसिलिटी नहीं है शायद। तो वहाँ तो ये कह दिया कि आप जंगल में जाएं, पेड़ के नीचे जाएं, एम्प्टी हट में जाएं, खाली कमरे में जाएं या कुटी में जाएं, वहाँ आप ध्यान करें। और विनय लोके अभिजातो मनसंग, पहले मन से राग और द्वेष को, जो बड़े बड़े जो 2 संस्कार हैं, उनको पहले अलग कर लो। अगर उसमें फंसा है मन तो कुछ नहीं कर पाएगा। राग द्वेष को कुछ देर के लिए बाहर कर लो कि भाई तुम ज़रा वेट करो, हाँ पहले हम ये काम कर लें, तुम रुको ज़रा, तो उनको बाहर कर दो, वो आएंगे फिर उनको बाहर करते रहो, ये शर्त रखी। जब चित्तानुपස්සना कहा, उसमें कुछ नहीं कहा। चित्तानुपස්සना में क्या कहा, सराग चित्तं वा सराग चित्तंति पजानाति, वीतराग चित्तं वा वीतराग चित्तंति पजानाति, सदोष चित्तं वा सदोष चित्तंति पजानाति, वीत दोष चित्तं वा वीत दोष चित्तंति पजानाति, इत्यादि। फिर मोह के लिए, फिर और चीज़ों के लिए। तो क्या कहा कि जब राग है, जब लस्ट है, जब काम वासना है, तो जानता है कि काम वासना है। जब द्वेष है तो जानता है कि द्वेष है। जब काम वासना नहीं है
तो जानता है कि नहीं है। जब द्वेष नहीं है तो जानता है कि नहीं है। कई लोग कहते हैं कि साहब बुद्ध ने तो ये कहा, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इनको अलग करो? नहीं भाई, शुरू में उन्होंने कहा अलग करो। अब चित्तानुपස්සना सीधे अगर किसी को करवाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो चित्तानुपස්සना इसलिए बाद में रखा। अच्छा, चित्तानुपස්සना के लिए ये नहीं कहा कि आप बैठो कहीं जाके, क्योंकि चित्तानुपස්සना आप हर समय कर रहे हैं, हर समय देख रहे हैं कि क्या चल रहा है मन में। बैठने में भी देखेंगे, जब आगे चल के आप सिर्फ आनापान सती कर रहे हैं तब भी चित्त दिखेगा, ये भी दिखेगा क्या चल रहा है। लेकिन जब खास तौर पे आप चित्तानुपස්සना कर रहे हैं तो दिखेगा। लेकिन और जगह पे आप काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, क्या आ रहा है मन में? आप किसी को पसंद नहीं करते। आप जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, माना उधर से कोई आ रहा है और उसको मैं पसंद नहीं करता, तो देखना है कि क्या अब क्या आया मन में भाई। ये किसी को पसंद करते हैं तो तब क्या आया मन में? तो ये तो हर समय की प्रैक्टिस है बेसिकली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि तुम बैठो और तब करो इसको, कभी भी कर लो, खुली आंख से करो। बैठे हैं पार्क में, देख लो, कर लो। कोई आपको पसंद नहीं आ रहा, और भी लोग हैं, कोई भाग रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, बातचीत कर रहे होंगे, आपके कानों में पड़ रही होगी, आप वहाँ ध्यान कर रहे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, आँख खोल के बैठे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है शरीर में, क्या चल रहा है मन में, और देख रहे हैं कि अच्छा मन ऐसे रिएक्ट कर रहा है, मन ऐसे कर रहा है। तो ये कहा, लेकिन वो ऊंची स्टेज हो जाएगी अब। लेकिन ऊंची स्टेज का मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई ना करें, करिए ट्राई। जब आप अकेले हैं, जब आप कहीं बैठे हैं, कुछ चल रहा है मन में, देखो क्या चल रहा है, उसको थोड़ा टुकड़े करके देखो। तो बाद में चल के दूसरे सेट में बुद्ध कहते हैं धम्म विचय, मतलब कि उसका थोड़ा टुकड़े करके, राग जागा तो क्यों जागा, क्या इसका ओरिजिन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या करता है शरीर में, क्या करता है मन में, उसको जानता है। तो उसके थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके देखे, तो उसको चित्तानुपස්සना में कहा कि सीधे देखता है। अब धम्मानुपස්සना, तो धम्मानुपස්සना में थोड़ा सा जिक्र हमने इस वीडियो में किया था जिसमें धर्म की बात की थी, कि धर्म ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं कहा, लेकिन धर्म इसको भी कहा कि जो चित्त में है, जो इमोशंस कह सकते हैं, कि जैसे एक तो पांच निवरण का मतलब जो 5 पर्दे आते हैं, जैसे काम छंद व्यापाद थिन मिद्द उधच्च कुकुच्च और विचिकित्सा। काम छंद का मतलब काम वासना, कि कई बार ध्यान करने बैठे बहुत काम वासना जागना शुरू हो गया, तो इसको भी धम्म का, इसको भी धर्म का। तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके एंटीडोट हैं। जैसे जो अशुभ मेडिटेशन है बेसिकली, कि शरीर के अलग अलग पार्ट्स को देखो, क्या है इसमें, सिर के बाल हैं, त्वचा है, हड्डियाँ हैं, नाखून हैं, ये सब है, अंदर के ऑर्गन्स हैं। उससे थोड़ा काम वासना कम हो जाती है। व्यापाद का मतलब द्वेष, किसी के प्रति द्वेष जागा, किसी को नुकसान करने का भाव आया, तो उसमें क्या करना है, तो उसका एंटीडोट दिया, मैत्री करी। फिर थिन मिद्द, आलस आता है बहुत ज़्यादा, तो आलस आता है अगर तो ऐसी सिटिंग में कर रहे हैं जैसे कि अधिष्ठान होता है विपස්සना में, तब तो कुछ नहीं कर सकते उस समय, तो वहीं करेंगे, वहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हैं, बहुत आलस आ रहा है, तो थोड़ा पानी से मुंह धोइए, ठंडे पानी से, थोड़ा विग्रस वॉक करिए, विग्रस ऐसे नहीं धीरे चल रहे हैं पर थोड़ा सा तेज़ी से चलिए, ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं, उससे भी कई बार हो जाता है। वो कहते हैं लाइट देखिए, अगर रात को है तो तारे देखिए, दिन में है तो बाहर धूप देखिए, उससे भी कई बार उसमें आलस चला जाता है, तो आलस को दूर करना है। उधच्च को कुछ मतलब रेस्टलेस होती है कई बार, तो रेस्टलेसनेस को भी थोड़ा शांत करिए। उसमें एक मेडिटेशन है पर सबको सूट नहीं करेगा। उसमें एक है मरणानुसति मतलब अगले मिनट में मैं मर कर जाऊंगी, तो तब भी ऐसी रेस्टलेसनेस रहेगी, तो उससे कि शांत हो जाता है। पर वो भी थोड़ा सा आगे की बात है, एकदम से मरणानुसति भी लोगों को लगता है कि अरे क्या यार, ये मरणानुसति क्यों कह रहे हैं, तो चलिए, लेकिन वो है। और विचिकित्सा मतलब कि डाउट, संदेह, ध्यान के प्रति जिस मार्ग पर चल रहे हैं संदेह है, तो ये भी धर्म है। फिर जो 7 भुजंग बताए कि सती, धम्म विचय, वीर्य,
पीति, पसद्धि, समाधि, उपेक्षा, इनकी चर्चा अलग से करेंगे। इनको भी धर्म कहा। उसके अलावा जो मोटा मोटा जो इमोशंस हैं उनको भी धर्म कहा। तो धम्मानुपස්සना में जो जो बेसिकली चित्त में उठ रहा है वो धम्मानुपස්සना में आ गया, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ तो रैंडम थॉट्स हैं, उनको तो आप चित्तानुपස්සना में देख लीजिए जैसे। लेकिन जो कह रहे हैं कि सराग चित्तंग वा सराग चित्तंत पजानाते, वो धम्मानुपස්සना में भी आ जाएगा राग। तो ये 4 सतिपट्ठान हैं जिनको अंग्रेजी में 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस या 4 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। तो सति का माइंडफुलनेस हो गया, और चारों में सति है कि बिना सति के तो काम ही नहीं होता। सति का मतलब माइंडफुल, मतलब कि जागरूकता। जागरूकता भी संप्रज्ञान के आधार पर कि क्या हो रहा है उसके आधार पर जागरूकता। तो ये पहले 4 सेट थे जो बुद्धा की कोर टीचिंग की हम बात कर रहे थे, पहले 4 सतिपट्ठान। तो इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। वैसे बहुत संक्षेप में मैंने बताया है, और धीरे धीरे इनकी चर्चाएं करेंगे क्योंकि ये तो पूरे मार्ग का बहुत मुख्य भाग है। बाद में इसकी चर्चा करेंगे।